हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स कैसे होता है। यानी कि पौधों के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर, कौन से पेड़ पौधे जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनके अंदर जनन कैसे होता है, उनके अंदर जनन यानी कि नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। नया ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इधर इसमें बनता है फ्लावर। क्या बनता है? फ्लावर। फ्लावर जो है वो क्या बनाता है बाद में रिप्रोडक्शन के दौरान वो क्या बना लेता है? फ्रूट बनाता है। क्या बनाता है? फ्रूट। तो आपको एक चीज़ स्टार्टिंग से ही याद कर लीजिए। देखिए, ओवेरी जो है, जो अंडाशय है, वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में, और जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। पर अब हम बात करते हैं इनके कुछ पार्ट्स की। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होता है। किसके अंदर? फ्लावर के अंदर। और ज़्यादातर फ्लावर कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट। कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब कि उन एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट्स देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर फ्लावर्स कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है कि जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, ऐसे ऑर्गन, ऐसे अंग जो जनन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हैं। यानी अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए, कुछ पार्ट होते हैं मेल के अलग होते हैं, फीमेल के अलग होते हैं, और टोटली अलग होते हैं, बिल्कुल ही अलग होते हैं। मेल के अंदर जो मेन पार्ट होता है, मेल के अंदर जो प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है यहाँ पर, उसको बोलते हैं स्टेमिन। क्या बोलते हैं? स्टेमिन। क्या बोलते हैं? स्टेमिन। स्टेमिन मतलब पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। पू जो है यहाँ पर वो यूज़ हुआ है पुरुष के लिए। किसके लिए? पुरुष के लिए। और इसका जो आगे है केसर, इसके साथ जुड़ा हुआ है। जबकि जो फीमेल के अंदर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल। तो कार्पल जो है इसको हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। स्त्री मतलब स्त्री वाला पार्ट, यानी फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब जो है स्टेमिन, अब हम बात करते हैं स्टेमिन की। स्टेमिन के अंदर क्या होता है? दो पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है। देखिए, जो तंतु होता है, इसका जो तंतु होता है वो अलग होता है, और परागकोश अलग होता है। ये किस तरह से होता है? ये इस तरह से इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। इसको ध्यान से देखिए, इस तरह से, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरह से, और ये इस तरह से आता है। आप इसको ध्यान से देखिए। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा जो आपको बहुत काम आएगी, जो आपके पेपर में आ सकती है। देखिए, जो ये मोटा सा स्ट्रक्चर है, जो ये उभरा सा स्ट्रक्चर है, मोटू सा, इसको बोलते हैं परागकोश, यानी कि एंथर। क्या बोलती है इसको? एंथर। एंथर के अंदर क्या होंगे? पॉलन ग्रेन्स होंगे। क्या होंगे? पॉलन ग्रेन्स। पीजी से डिनोट कर रहा हूँ, पॉलन ग्रेन्स। छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होगा, येलोइश फ्लूइड सा होगा इसमें, इसके अंदर भरा हुआ होगा। पॉलन ग्रेन के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इंपॉर्टेंट है। और हर पॉलन ग्रेन एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसका नाम दिया हुआ है बाइलोब्ड। जिसका नाम दिया हुआ है बाइलोब्ड। देखिए, बाई मतलब दो, लोब मतलब हिस्से। बाई मतलब दो, लोब मतलब हिस्से। अब देखिए, जो यहाँ पर बीच में यहाँ पर हिस्सा आया पड़ा है, इसको अलग कर रहा है ना, एक लोब ये हो गई, एक लोब ये हो गई। तो एक एंथर कैसा स्ट्रक्चर है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, और इसे इंग्लिश मीडियम वाले बाइलोब्ड कहें, हिंदी मीडियम वाले भी इसे बाइलोब्ड ही याद रखें। कैसा स्ट्रक्चर है? बाइलोब्ड। बाई मतलब दो, लोब मतलब हिस्से, दो हिस्सों वाला स्ट्रक्चर है। कौन? एंथर। क्योंकि इसमें ना जो बीच में हिस्सा आया पड़ा है, इसकी वजह से अलग अलग हुए पड़े हैं। ठीक है, एंथर तो पॉलन ग्रेन तो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी, दोनों के अंदर सेम टाइप की पॉलन ग्रेन होंगे, लेकिन बीच में एक लेयर बनी हुई पड़ी है, बीच में एक लेयर बनी पड़ी है। इसको क्या बोलते हैं? थीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीका। चलिए वो सब छोड़िए, थीका वीका वगैरह आप रहने दीजिए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन का जो नेचर है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वो एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ये इंपॉर्टेंट है। एंथर को हिंदी में परागकोश बोलते हैं, फिलामेंट को तंतु बोलते हैं। तंतु क्या करता है? तंतु क्या करता है? फिलामेंट क्या करता है? इसको होल्ड करने में मदद करता है। क्या करता है? होल्ड करने में, इसको सीधा खड़ा रहने में। एक डंडी लाइक स्ट्रक्चर है, एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है। कौन? ये तंतु, ये फिलामेंट। अब बात करते हैं फीमेल वाले पार्ट। देखिए, इसको कार्पल बोलते हैं, स्त्री केसर। इसके अंदर क्या होता है? स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा कौन सा? इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वृत्तिकाग्र। ये क्या करता है? ये सरफेस प्रोवाइड कराता है। देखिए, इस तरीके का होता है, इस तरीके का। यहाँ पर आपको देखिए क्लियर स्ट्रक्चर आ रहा होगा स्टिग्मा का। इसको देखिए, इसके ऊपर ना क्या होता है? ये स्टिकी होता है, स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब कि स्टिकी स्ट्रक्चर, थोड़ा सा जो ऊपर क्या कर ले, चिपका ले। किसको? पॉलन ग्रेन को। पॉलन ग्रेन को एरिया प्रोवाइड करता है। कौन? स्टिग्मा। जिससे ये वहाँ पर आकर, कौन? पॉलन ग्रेन वहाँ आकर आराम से रहें और क्या रिलीज़ करवा दे, बाद में पॉलन ट्यूब रिलीज़ करवा दे। तो यहाँ पर स्टिग्मा क्या करता है? स्पेस प्रोवाइड करता है, एक एरिया प्रोवाइड करता है। किसके लिए? पॉलन ग्रेन्स के गिरने के लिए। किससे गिरने के लिए? पॉलन ग्रेन्स के इनके ऊपर गिरने के लिए। इसको हिंदी में वृत्तिकाग्र कहते हैं। उसके बाद पॉलन ग्रेन, स्टिग्मा के बाद कौन सा पार्ट आता है? स्टाइल, जो डंडी सा स्ट्रक्चर होता है। देखिए, यहाँ पर अगर मैं इसके रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, रफ डायग्राम, तो कुछ इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होगा। देखिए, जो ये वाला स्ट्रक्चर है, और बाद में क्या बना देगा? ओवेरी बना देगा। ये तो आपको पता ही है ना।
तो जो देखिए ये वाला पतला सा पार्ट है, क्या हो रहा है यहाँ पर हल्का सा ना इसमें लटक सी, इसमें लचक है हल्की सी, इसमें क्या फ्लैक्स है, क्या है फ्लैक्स। तो इसको क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। स्टाइल है इसके अंदर, क्या है, स्टाइल है, बड़ा स्टाइलिश आदमी है, लचक है इसके अंदर। तो आप देखिए कि इस तरह से लहरता हुआ सा स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आ रहा होगा, इसको देखिए। तो यहाँ पर क्या मैं बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि स्टिग्मा के बाद जो पार्ट आता है उसको स्टाइल बोलते हैं। तो स्टाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्तिका। और जो फाइनल जो पार्ट है, जो मोटू सा ये पार्ट है, इसके अंदर क्या, ये क्या है, पूरा मोटू सा पार्ट है, इसको बोलते हैं ओवैरी। क्या बोलते हैं, ओवैरी। ओवैरी यानी अंडाशय। अंडाशय के अंदर देखिए, ये मैं थोड़ी डिटेल में कराऊंगा आपको। अब मैं आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा कि इसके अंदर किस तरह से होता है, इसके अंदर किस तरह से होता है, वो मैं आपको ना अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। पर आप यहाँ पर अगर देख पा रहे हो तो देखिए क्या होता है, अंडाशय यानी ओवैरी। ओवैरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। क्या होते हैं, ओव्यूल होता है। क्या होता है, ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर क्या होता है, अंडाशय के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। क्या होता है, ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर क्या होता है, देखिए अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बना पाऊँ तो अच्छा रहेगा। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर बना दूँ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए इसके दो एंड होते हैं। क्या होते हैं, दो एंड होते हैं। एक होता है माइक्रोपाइलर एंड और एक होता है चेलेजल एंड। एक होता है माइक्रोपाइलर एंड, एक होता है माइक्रोपाइलर एंड और एक होता है चेलेजल एंड। ये आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ सकता है कि माइक्रोपाइलर एंड और चेलेजल एंड किसके पार्ट है। ये पार्ट है ओव्यूल के। ओव्यूल किसका पार्ट है, ओव्यूल के दो पार्ट है, माइक्रोपाइलर एंड। इसके दो देखिए दो सिरे होंगे, एक को बोल देंगे माइक्रोपाइलर, एक को बोल देंगे चेलेजल एंड। अब ये किस तरह से भी हम इसको रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। यहाँ पर होंगी 3 सेल्स, 1 2 3। यहाँ पर होंगी 2 सेल्स और यहाँ पर भी होंगी 3 सेल। अब देखिए इसका अलग न्यूक्लियस है, इसका अलग न्यूक्लियस है, इसका अलग न्यूक्लियस है, इन दोनों सेल्स का अलग न्यूक्लियस है, इन तीनों सेल्स का अलग न्यूक्लियस है। जो ये ऊपरी 3 सेल्स हैं इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, एंटाईपोडल सेल या फिर एंटीपोडल सेल। हिंदी में इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर आप इसे याद रखें एंटीपोडल, क्योंकि ये नई टर्म है। आप इसे हिंदी में भी नई तरीके से याद रखेंगे कि एक नया नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इससे बढ़िया आप इसे इंग्लिश में याद रखिए। इसको इन तीनों को क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। यहाँ पर आ रहा है एंटीपोडल सेल। उसके बाद बीच में होता है सेंट्रल सेल। क्या होता है, सेंट्रल सेल। उस सेंट्रल सेल के अंदर 2 सेल्स भागी हुई होती हैं, 2 सेल दौड़ रही होती हैं, 2 सेल प्रेजेंट होती हैं, उनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। उसके बाद यहाँ नीचे, यहाँ देखिए पोलन ट्यूब जर्मिनेट होकर कहाँ से आएगी, ऊपर से आएगी, स्टाइल से होती हुई। क्या आएगी, पोलन ट्यूब आएगी। ठीक है, क्या आएगी, पोलन ट्यूब आएगी। तो यहाँ आप देखेंगे ना, तो पोलन ट्यूब डायरेक्ट अंदर नहीं आ सकती। इसको अंदर लाने के लिए 2 सेल्स यहाँ पर होते हैं। क्या होते हैं, 2 कोशिका होती है, उनको क्या बोलते हैं, सिनर्जिड सेल। क्या बोलते हैं, सिनर्जिड सेल। और जो मेन सेल होती है जिससे हमारा पोलन ग्रेन का जो स्पर्म सेल है, पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ करता है, वो कौन सी होती है, एग सेल। और वो सेल यही है, ये वाली सेल एग सेल है। ठीक है। और आपको एक बात मैं अगले लेक्चर के लिए समझा दूँ, एक बात आप याद रखना, रट लेना इस बात को कि हमेशा 2 स्पर्म सेल आएंगी। कितनी आएंगी, 2 स्पर्म सेल, यानी कि 2 पुरुषीय सेल्स आएंगी। क्या आएंगी, 2 पुरुषीय कोशिकाएं आएंगी रिप्रोडक्शन करने के लिए। क्या करने के लिए, जनन करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक सेल आएगी वो तो फ्यूज़ हो जाएगी हमारे अंडे के साथ, एक स्पर्म सेल आएगी वो फ्यूज़ हो जाएगी अंडे के साथ, एक और स्पर्म सेल आएगी उसका मन नहीं लगेगा, वो अंडे के साथ तो फ्यूज़ नहीं होगी, वो इन 2 पोलर सेल्स के साथ फ्यूज़ हो जाएगी। और यहाँ पर ये तीनों मिलकर आपस में रहने लग जाएंगी। ठीक है, ये तीनों आपस में मिलकर रहने लग जाएंगे। और इस सेल्स को, इन तीनों सेल्स को क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेन। ये क्या बनाएंगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाएंगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इन तीनों सेल्स को क्या बोलते हैं, पेन। और इनको ये क्या बनाएंगी, ये बनाएंगी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाएंगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये क्या करेगा, जब हमारा एम्ब्रियो डेवलप होगा, देखिए यहाँ पर एग के साथ इसी स्पर्म सेल ने क्या कर लिया है, एक तरीके से फ्यूज़न कर लिया है। फ्यूज़न जब हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा जाइगोट। सीधी सी बात है, जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट के बाद वो एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा। जाइगोट के बाद क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। अब उस एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए, पोषण के लिए हमें कुछ चीज़ चाहिए। वो जो चीज़ें हैं वो कौन प्रोवाइड कराएगा, ये कराएगा पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पर 3 न्यूक्लियस एक साथ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 3 न्यूक्लियस एक साथ इसके अंदर देखे जाएंगे। मैं इस चीज़ को अच्छी तरह समझाऊंगा, क्योंकि इसे ना देखिए बाय द वे इस चीज़ को अभी तो शायद आपको समझ नहीं आया होगा। ये पूरा प्रोसेस में जल्दी में निपटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको अच्छी तरह क्लियर कराऊंगा अगले लेक्चर में। पर आप इस चीज़ को देख लीजिए कि यहाँ पर जो भी सेल्स आपस में फ्यूज़ हो जाएंगी, कौन सी, एक पहली प्राइमरी स्पर्म सेल इस एग के साथ फ्यूज़ होगी, वो तो जाइगोट बनाएगी। और जो दूसरी स्पर्म सेल थी वो यहाँ पर बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई घूम रही थी, उनसे आपस में मेल जोल करके तीनों सेल्स रहने लग जाएंगी और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेंगी, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। क्या कराएगा, नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा, पालन पोषण प्रोवाइड कराएगा।
तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर इन चीज़ों के नाम रटने आपको ज़रूरी हैं। ऊपर वाली 3 सेल एंटीपोडल सेल, ऊपर वाली 3 सेल एंटीपोडल सेल, नीचे वाली 2 सेल सिनर्जिड सेल। ये सिनर्जिड सेल क्या करती है, इस पोलन ट्यूब को अंदर लाने में मदद करती हैं, इस पोलन ट्यूब को अंडाशय में लाने में मदद करते हैं। कौन, ये सिनर्जिड सेल्स। ओवेरी में अंदर एंट्री कौन कराता है, सिनर्जिड सेल कराते हैं। किसकी, पोलन ट्यूब की। क्वेश्चन में पूछ सकता है पोलन ट्यूब की एंट्री कौन कराता है, आपको बताना है सिनर्जिड सेल्स। सिनर्जिड सेल जब एंट्री करा देंगे तो एक स्पर्म सेल फ्यूज़ हो जाएगी एग के साथ और एक स्पर्म सेल फ्यूज़ हो जाएगी हमारी इस 2 न्यूक्लियस के साथ, 2 सेल्स जहाँ पर घूम रही थी उसके साथ। मुझे ऐसा लगता है एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में आ चुका होगा और बहुत सारी कन्फ्यूज़न भी आपके दिमाग में होंगी। वो कन्फ्यूज़न मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा और इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स या आप बोल सकते हो इन फ्लावर्स, ख़त्म, एकदम मैं क्लियर करा दूंगा इस चीज़ को। तो यहाँ पर देखिए क्या इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो पूरा मैंने प्रोसेस बताया ना आपको इनके बीच रिप्रोडक्शन का, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, शायद स्कूल लेवल्स में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा मुझे नहीं पता, पर मैं पढ़ाऊंगा, इसको आप अच्छी तरह समझें। और डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये किसकी खासियत है, ये खासियत है फ्लावर्स की। किसकी, फ्लावरिंग प्लांट्स की। किसकी, फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि डबल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर देखा जाता है, आपको आंसर देना है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, ठीक है। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि देखिए डबल का मतलब दोहरा, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। क्या, निषेचन। तो डबल फर्टिलाइजेशन किस तरह से होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले हमें ओव्यूल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। किसका, ओव्यूल का। ओव्यूल के अंदर देखिए क्या होगा, ओव्यूल किसके अंदर होगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको आंसर देना है, ये होगा अंडाशय के अंदर। ओवेरी के अंदर क्या होता है भैया, ओव्यूल होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओव्यूल किसके अंदर होता है, ओवेरी के अंदर। किसके अंदर, ओवेरी के अंदर। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना दिया है। अब ओव्यूल कौन सा है, ये है एक एनाट्रोपस ओव्यूल। आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछेगा कौन सा ओव्यूल है, मैं जस्ट आपको वैसे ही बता रहा हूँ, एनाट्रोपस ओव्यूल। वो सब छोड़िए, अब यहाँ पर देखिए इस ओव्यूल के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, इस ओव्यूल के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं। 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ होंगी, 3 कोशिकाएं नीचे की तरफ होंगी और 1 कोशिका बीच में होगी। और इस कोशिका के अंदर 2 आप बोल सकते हो न्यूक्लियाई दौड़ रही होंगी, 2 सेल्स भी बोल सकते हो, वैसे तो गलत नहीं है, 2 न्यूक्लियाई आपस में दौड़ रही होंगी, न्यूक्लियाई ही बोले, 2 केंद्रक छोटे छोटे से आपस में घूम रहे होंगे। किसके अंदर, इस सेंट्रल सेल के अंदर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि 2 सेल्स घूम रही होंगी, एक्चुअली वो सेल्स नहीं है, आप इसको न्यूक्लियाई ही बोले, 2 केंद्रक यहाँ पर घूम रहे होंगे बीच में। अब ये ऊपर वाला एंड है, ऊपर वाला हिस्सा है, इसको बोल दिए चैलेजल एंड। क्या बोल दिए, चैलेजल एंड। जो नीचे वाला हिस्सा है उसको बोल दिए माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड। आप इसको पता है किस तरह से याद रख सकते हो, पोलन ट्यूब आएगी यहाँ से, देखिए यहाँ से पोलन ट्यूब की एंट्री होगी, पोलन ट्यूब की एंट्री होगी, ऊपर से आएगी, ठीक है। आपको ये बात तो पता है, पोलन ट्यूब आएगी किसके अंदर, ओवेरी के अंदर, और ओवेरी के अंदर ही ओव्यूल है। तो पोलन ट्यूब जब एंट्री लेगी, पोलन ट्यूब छोटे से हिस्से से एंट्री लेगी, बिल्कुल पतला सा हिस्सा होगा यहाँ से, बिल्कुल नैरो, बिल्कुल सिकुड़ा सा। तो माइक्रो किसके लिए यूज होता है, छोटे के लिए। तो आप याद रख सकते हो कि नीचे वाला हिस्सा जिधर से पोलन ट्यूब आएगी उसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। अब ये माइक्रोपाइलर एंड याद रखना ज़रूरी क्यों है, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों इसको माइक्रोपाइलर एंड याद रखें, क्योंकि इसे हिंदी में कुछ भी बोलते होंगे मुझे नहीं पता, आपको वो नया वर्ड लर्न करना पड़ेगा। इससे बढ़िया आप इधर माइक्रोपाइलर एंड ही लर्न कर लें। आपको हिंदी में तो नया वर्ड, आपको हिंदी में भी तो नया वर्ड लर्न करना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया आप इसे याद कर लीजिए माइक्रोपाइलर एंड को। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 सेल्स हैं, इनमें जो बीच वाली सेल्स है मोटी सी, इसको बोलते हैं एग सेल, जो हमारी मेन सेल है। क्या बोलते हैं, एग सेल। एग, अंडा जो है, अंडा जो है वो कहाँ पर है, बीच में है। और जबकि इसकी बगल की जो 2 सेल्स हैं उनको बोलते हैं सिनर्जिड, SYNERGID, सिनर्जिड सेल्स। ये सिनर्जिड सेल क्या करती हैं, ये सिनर्जिड सेल पोलन ट्यूब की एंट्री कराती हैं। क्या कराती हैं, पोलन ट्यूब की। देखिए यहाँ पर एंट्री हो रही है ना, ये एंट्री कौन करा रहा है, पोलन ट्यूब की, सिनर्जिड सेल्स। सिनर्जिड सेल का काम क्या है, एंट्री कराना। यहाँ पर इसके पास कुछ प्रोजेक्शन होते हैं जो इसको पकड़े हुए होते हैं और पोलन ट्यूब को पकड़कर अंदर की तरफ ले जाते हैं, आप इसे ऐसा समझ सकते हैं। तो पोलन ट्यूब की एंट्री कौन करा रहा है, सिनर्जिड सेल। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, क्योंकि AMU का लेवल थोड़ा टफ है, AMU में थोड़े टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छी बात है पूछे जाते हैं, बुरी बात भी है। बुरी बात उनके लिए जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, अच्छी बात उनके लिए जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उनको उनका रिजल्ट मिलता है, उसका फल उनको मिलता है। तो सिनर्जिड सेल्स जो हैं वो पोलन ट्यूब की एंट्री करा देंगे। जब पोलन ट्यूब की एंट्री होगी तो आपको पता होना चाहिए 2 स्पर्म सेल आएंगे। कितनी, 2 स्पर्म सेल। क्या आएंगी, 2 स्पर्म सेल, ये बात आप याद रखिए। अब हम आगे देखते हैं कि ऊपर की साइड जो 3 सेल्स होंगी उनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। इन 3 सेल्स को क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल। क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल
PODAL एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल कोशिका कहाँ होंगी, चलेजल एंड के ऊपर होंगी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया एंटीपोडल सेल्स कहाँ पर होती हैं, आपको आंसर देना है चलेजल एंड पर। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एग सेल कहाँ पर होती है, आपको आंसर देना है नीचे की तरफ, चले नीचे की तरफ यानी कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। एंटीपोडल सेल का फंक्शन आप रहने दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। सिनर्जिड का आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्या करते हैं, पोलन ट्यूब की एंट्री कराते हैं। बीच में बचे 2 न्यूक्लियाई, इनके बारे में आपको भी बताऊंगा। देखिए जब 2 न्यूक्लियस यहाँ से आएंगे, न्यूक्लियस ही बोलेंगे इनको, स्पर्म सेल को हम यहाँ पर न्यूक्लियस बोल सकते हैं। जब यहाँ पर 2 पुरुष जर्माइनल सेल्स आएंगे, 2 स्पर्म सेल आएंगे, क्या आएंगे, 2 शुक्राणु आएंगे, प्लांट वाले शुक्राणु आएंगे, आप इसे ऐसे याद रखें। तो जब यहाँ पर जो स्पर्म सेल आ रही हैं 2, इनमें से एक स्पर्म सेल जो है वो इस एग के साथ फ्यूज़ कर जाएगी, इस एग के साथ। तो इसको क्या बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। एक फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, एक फर्टिलाइजेशन हो गया फर्स्ट। इसके पीछे वाला जो दूसरा सेल था, इसके पीछे वाला जो दूसरा स्पर्म सेल था, वो क्या करेगा, वो एंट्री लेकर सीधा इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ हो जाएगा और ये तीनों मिलकर आपस में रहने लग जाएंगी। ये तीनों मिलकर आपस में रहने लग जाएंगे, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर ट्रिपल फ्यूज़न देखा जाता है। अब जब ये ट्रिपल फ्यूज़न हो जाएगा तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, उसको बोलते हैं पेन। क्या बोलते हैं, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये क्या करेगा, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को यानी कि भ्रूण को, जो भ्रूण अब यहाँ पर बनेगा, देखिए एग का और इस स्पर्म सेल का जब फ्यूज़न हुआ तो जाइगोट बना। क्या बना, जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा, जाइगोट से बनेगा सीधा सीधा हमारा एम्ब्रियो, भ्रूण बनेगा। उस भ्रूण के लिए कुछ पोषण चाहिए। यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होगा तो भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा, भ्रूण। अब उस भ्रूण को बड़ा होने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कुछ पोषक तत्व चाहिए, वो कौन प्रोवाइड कराएगा, वो कराएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब यहाँ पर पता है इंपॉर्टेंट क्या है कि जब ये फर्टिलाइजेशन वगैरह हो जाएगा सारा, देखिए एक स्पर्म सेल आएगी हमारे एग के पास, एग के साथ उसका फर्टिलाइजेशन हो गया, डन। एक स्पर्म सेल आएगी हमारे सेंट्रल सेल के पास, इस सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं और ये इससे जाकर फ्यूज़ हो जाएगी इन 2 न्यूक्लियाई से। तो ये तीनों आपस में जुड़ के रहने लग जाएंगी, तीनों आपस में जुड़ के रहने लग जाएंगी। जब तो गाइस देखिए जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो यहाँ पर जो 2 सेल्स थी, जो पोलर न्यूक्लियाई थी, कौन सी सेल्स थी, पोलर न्यूक्लियाई सेल्स थी, वो क्या करेंगी, वो फ्यूज़ हो जाएंगी किसके साथ, एक और स्पर्म सेल के साथ। एक और स्पर्म सेल आएगा, वो इनके साथ फ्यूज़ हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और वो बाद में क्या प्रोवाइड कराएगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो ओवेरी है, जो फ्रूट के अंदर, जो फ्लावर के अंदर ओवेरी है या अंडाशय आप बोल सकते हो, अंडाशय है, वो किस में कन्वर्ट होगा, वो फ्रूट में कन्वर्ट होगा, किस में, फ्रूट में। और जो बचा ओव्यूल है, ओव्यूल, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ओव्यूल, ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। किस में, सीड में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीड में कौन सा पार्ट कन्वर्ट होता है, आपको बताना है। ओव्यूल। ओवेरी कौन सा पार्ट में कन्वर्ट होता है, फ्रूट में। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब ये सब कुछ फर्टिलाइजेशन वगैरह हो जाएगा ना, तो यहाँ पर जो ये सेल्स थी एंटीपोडल और सिनर्जिड सेल्स, ये खत्म हो जाएंगी। जब ये फर्टिलाइजेशन सारा हो जाएगा, देखिए ये सेल फ्यूज़ कर जाएगी एग के साथ, ये सेल फ्यूज़ कर जाएगी पोलर सेल्स के साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो क्या होगा, ये पूरा जो है, ये जितना भी सिस्टम था, एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जिड सेल्स, ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या क्या पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। एंटीपोडल सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है, चलेजल एंड पर। सिनर्जिड सेल्स और एग सेल ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है हमारी माइक्रोपाइलर एंड पर। इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है, जो पोलन ट्यूब है उसको एंट्री कौन दिलाता है, आपको आंसर देना है। यहाँ पर जो प्रेजेंट है 2 हमारे सिनर्जिड सेल्स, सिनर्जिड कोशिका, ठीक है, सिनर्जिड सेल्स इसको एंट्री प्रोवाइड कराएंगे, किसको, पोलन ट्यूब को। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होता है, किससे बनता है, ये बनता है ट्रिपल फ्यूजन से। ट्रिपल फ्यूजन से कैसे, एक और स्पर्म सेल आएगा, वो फ्यूज़ हो जाएगा इन 2 सेल्स के साथ, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और क्या बना देगा, 3 पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पर हो जाएंगे, मतलब 3 न्यूक्लियस यहाँ पर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, 3 न्यूक्लियस यहाँ पर हो जाएंगे, वो क्या बना लेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का एग्जांपल आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है कोकोनट का जो वाटर होता है, कोकोनट का जो वाटर होता है वो आएगा इसमें। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो न्यूट्रिशियस होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। आपको पता होगा कि कोकोनट का वाटर सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसी वजह से होता है क्योंकि उधर क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। गाइस आई थिंक आपको सब समझ आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, सिंपल है। यहाँ पर एक बार डेफिनेशन देख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूजन हो जाएगा, और उसके बाद सिंगेमी बिटवीन पोलर न्यूक्लियाई एंड अदर स्पर्म सेल, पोलर न्यूक्लियाई का और अदर स्पर्म सेल का फ्यूजन हो जाएगा, किधर, इस डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में। आई थिंक आपको सब समझ आ गया होगा। गाइस अगर आपको समझ नहीं आया दोबारा इस वीडियो को देखिए, और हो सके तो जो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है उसको अपनी कॉपी में ड्रॉ करके देखिए। ठीक है,
आई थिंक आपको सब क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कुछ। हमारा प्लांट रिप्रोडक्शन वाला पार्ट यहाँ पर खत्म हो चुका है, प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो चुका है। इसके बाद हम ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, वो थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा और ज़्यादा जाएंगे उसके अंदर, और वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, चलिए तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, हो सके तो घर पर ही सैनिटाइजर और मास्क को प्रॉपर यूज़ करते रहिए। टेक केयर, बाय।